मान लो सुबह मार्केट खुलने से कुछ मिनट पहले आप अपनी स्क्रीन के सामने बैठे हो। चार्ट खुला है, कैंडल्स धीरे धीरे बन रही हैं और आपके दिमाग में यही घूम रहा है कि आज क्या होगा, आज का दिन कैसा जाएगा और क्या आज के अंदर वो छोटे छोटे मूव्स मिलेंगे जिनसे लगातार प्रॉफिट निकाला जा सके। बहुत लोग सोचते हैं कि स्कैल्पिंग सिर्फ इंडिकेटर का खेल है, लेकिन असली स्कैल्पिंग वहां से शुरू होती है जहां आपकी नजर छोटे छोटे बदलाव पकड़ने लगती है। पार्ट 1 में आपने पूरी कंसेप्चुअल समझ ही लिया है कि स्कैल्पिंग क्या होती है, क्यों काम करती है और लोग इसको क्यों अपनाते हैं। लेकिन अब असली चीज शुरू होती है, यानी सेटअप, एंट्री, एग्जिट और मार्केट का पल पल बदलता मोमेंटम, और उस मोमेंटम के अंदर सही जगह और सही समय पर एंट्री करना। आज पार्ट 2 में हम एक ऐसे सेटअप से शुरू कर रहे हैं जिसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये आपको मार्केट में बिना फंसे हुए छोटे मूव्स पकड़कर बाहर आने में मदद करता है। अब मान लो आज सुबह मार्केट गैप अप खुली है। पहले कुछ सेकंड में कैंडल ऊपर जाती है, नीचे आती है, थोड़ा शोर बनता है। नए ट्रेडर यही शोर देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन स्कैल्पर इस शोर को शोर की तरह नहीं देखते, वो इसकी धड़कन समझते हैं। उन्हें पता होता है कि मार्केट की शुरुआती 3-5 मिनट की तेज स्पीड में बहुत बार एक साफ दिशा नहीं मिलती, लेकिन अचानक एक छोटी सी खिड़की खुलती है, यानी एक छोटा सा मूव दिखता है जो 20-30 सेकंड भी टिक जाए तो उसमें छोटे पॉइंट पकड़कर निकला जा सकता है। यहीं से सेटअप शुरू होता है। इस सेटअप में आपका पहला काम यह होता है कि आप स्क्रीन को सिर्फ देखो, तुरंत ट्रेड लेने के चक्कर में मत पड़ो। स्कैल्पर की सबसे बड़ी ताकत होती है ऑब्जर्वेशन स्पीड, यानी बहुत कम समय में यह समझ लेना कि मार्केट किस तरफ झुक रही है। और मार्केट का झुकाव अक्सर पहली 2-3 कैंडल में ही दिखने लगता है, अगर आप उसे ध्यान से देखें। जैसे ही मार्केट खुलती है, आप देखते हो कि एक कैंडल तेज ऊपर गई, लेकिन अगली कैंडल का लो उससे नीचे नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि नीचे से एक छोटा सा सपोर्ट बन रहा है। अब यहाँ 2 बातों में अंतर समझना जरूरी है। एक होता है बड़ा ट्रेंड और दूसरा होता है माइक्रो ट्रेंड, यानी कुछ सेकंड या 1-2 कैंडल का छोटा सा मूव। स्कैल्पर माइक्रो ट्रेंड पकड़ता है। अब यहाँ सेटअप में आप ईएमए का यूज करते हो, लेकिन ध्यान देना, ईएमए सिर्फ लाइन नहीं है, ये आपको प्राइस का फ्लो दिखाती है। मान लो आपने चार्ट पर 5 ईएमए और 20 ईएमए लगाए। मार्केट खुलते ही प्राइस दोनों के ऊपर या नीचे तेजी से घूमता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद एक छोटा सा पैटर्न बनने लगता है। 5 ईएमए धीरे धीरे मुड़कर 20 ईएमए की तरफ आता है और दोनों के बीच की दूरी कम होने लगती है। ये दूरी कम होना अपने आप में एक संकेत है कि मार्केट अपने पहले इंपल्स के बाद अब थोड़ी स्थिरता पकड़ रही है। स्कैल्पर्स जानते हैं कि ऐसी स्थिति में अगले कुछ सेकंड में एक छोटी सी दिशा तय होती है, जहां प्राइस एक छोटा सा मूव बनाता है, कैंडल तेजी पकड़ती है और जैसे ही 5 ईएमए हल्की सी कर्व बनाते हुए 20 ईएमए को क्रॉस करती है, मार्केट में एक पल के लिए शांति टूटती है। ये वो समय है जहां माइक्रो ट्रेंड एक्टिव होता है, लेकिन असली स्कैल्पर की एंट्री सिर्फ क्रॉस देकर नहीं होती, वो पहले वॉल्यूम को चेक करता है। अगर क्रॉस ओवर के साथ वॉल्यूम में हल्की सी बढ़ोतरी आती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पर एक पुश आया है, यानी थोड़ी सी ताकत डाली गई है। यही ताकत स्कैल्पर का फायदा बनती है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम का पुश अक्सर कुछ ही सेकंड रहता है, लेकिन उस दौरान 3 से 5 पॉइंट मिल जाते हैं और स्कैल्पर वहीं से अपना प्रॉफिट निकाल लेता है। कई लोग क्रॉसओवर को देखकर तुरंत कूद जाते हैं, लेकिन स्कैल्पर ऐसा नहीं करता। स्कैल्पर पहले एक कैंडल का क्लोज देखता है ताकि फेक क्रॉस का फंसाव ना हो। मान लो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, एक कैंडल ऊपर बंद होती है, उसकी बॉडी छोटी होती है लेकिन विक नीचे की तरफ कम होती है। इसका मतलब बायर्स एक छोटे मूव के लिए प्राइस को पकड़कर रखे हुए हैं। ऐसे में स्कैल्पर की एंट्री का टाइम आता है। जैसे ही अगली कैंडल की पहली 5-10 सेकंड में प्राइस ईएमए के ऊपर टिकता है, स्कैल्पर एंट्री लेता है। यहां उसका टारगेट सिर्फ छोटा होता है। उसे पता है कि यह बड़ा मूव नहीं है, यह सिर्फ एक माइक्रो पुश है जो 20-40 सेकंड भी टिक गया तो अच्छा खासा छोटा प्रॉफिट दे सकता है। अब आप सोचो, क्या हर क्रॉसओवर एंट्री का मौका होता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से असली स्कैल्पिंग शुरू होती है। स्कैल्पिंग मतलब मोमेंटम में रहो, नॉइज से बचो। जब भी मार्केट में कैंडलें लंबी बॉडी और छोटे विक के साथ बनती हैं, तब माइक्रो ट्रेंड समझना आसान होता है। लेकिन जब कैंडलें लंबी विक और छोटा बॉडी लेकर बन रही हों, तो इसका मतलब है मार्केट में इनडिसीजन है और स्कैल्पर ऐसी जगह बिल्कुल एंट्री नहीं करता। यही वो गलती है जो नए ट्रेडर्स को नुकसान करवाती है। वो हर क्रॉस पर कूद जाते हैं और मार्केट उनके सामने उल्टा घूमकर उन्हें बाहर कर देता है। अब सोचो, आपने एक छोटी एंट्री ली, प्राइस 4-5 पॉइंट ऊपर चला गया। स्कैल्पर क्या करेगा? यही वो पॉइंट है जहां पार्ट 1 में सीखी सबसे बड़ी सीख काम आती है कि छोटा मिला है तो ले लो। स्कैल्पर की ताकत एंट्री नहीं, एग्जिट का टाइमिंग है।
वो प्रॉफिट को पकड़कर बैठने का खेल नहीं खेलता। उसे पता है कि मार्केट का माइक्रो ट्रेंड कभी भी उल्टा मुड़ सकता है, इसलिए वो जैसे ही अपने प्री डिफाइंड छोटे पॉइंट्स पूरे होते देखता है, वो बिना सोचे बाहर निकल जाता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कैंडल उसके बाद और ऊपर जाए या नहीं, उसे सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि उसके सिस्टम ने उसे छोटा प्रॉफिट दिया और वो उसे लेकर निकल गया। अब यहाँ एक और माइंडसेट समझना जरूरी है। कई लोग बोलते हैं कि क्या सिर्फ ईएमए देखकर स्कैल्पिंग की जा सकती है? जवाब है नहीं। ईएमए सिर्फ एक गाइड है, असली चीज है प्राइस का माइक्रो बिहेवियर। मान लो प्राइस लगातार ईएमए से ऊपर चल रहा है और अचानक कैंडल ईएमए को छूकर वापस ऊपर चली जाती है। ये छोटे टाइम फ्रेम में पुलबैक बनता है और स्कैल्पर ऐसे पुलबैक को भी स्कैन करता है, क्योंकि अक्सर पुलबैक के बाद छोटा सा कंटिन्यूएशन आता है और स्कैल्पर वहीं अपने 2-3 पॉइंट लेकर निकल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आसान लगता है, लेकिन मार्केट में लाइव ऐसा करना मुश्किल क्यों हो जाता है? उत्तर सीधा है, स्पीड। स्कैल्पिंग में सबसे बड़ी ताकत होती है रिएक्शन स्पीड। मार्केट 1 सेकंड में बदल सकता है। आपने थोड़ी देर लगाई, बस एंट्री लेट हुई और पूरा सेटअप खत्म। इसलिए स्कैल्पर्स हमेशा सबसे पहले ये सीखते हैं कि गलत एंट्री लेने से बेहतर है नो ट्रेड लेना। और ये बात समझना पार्ट 2 की असली शुरुआत है, क्योंकि आगे हम इसी के ऊपर आगे बढ़ेंगे। अब मान लो आपका सेटअप बनने लगा, ईएमए क्रॉस होने वाला है, वॉल्यूम भी ठीक है, कैंडल स्टेडी बन रही है। इस समय 2 तरह के ट्रेडर बनते हैं। एक वो जो जल्दबाजी में एंट्री ले लेते हैं और फिर मार्केट उल्टा चलते ही वो घबरा जाते हैं। दूसरे वो जो पेशेंटली इंतजार करते हैं कि कैंडल ईएमए के ऊपर होल्ड करे, विक कम हो, बॉडी ठीक बने और फिर प्राइस किसी भी तरह की हिचकिचाहट के बिना आगे बढ़े। असली स्कैल्पर वही होता है जो दूसरी कैटेगरी में आता है। वो एंट्री तब लेता है जब उसे 70 से 80% भरोसा हो कि ये मूव एक छोटा सा पुश देगा। वो मूव बड़ा नहीं भी जाए तो भी कुछ पॉइंट निकल ही आएंगे। और अब बात आती है स्टॉप लॉस की। स्कैल्पिंग में एसएल बहुत छोटा होना चाहिए, इतना छोटा कि नए ट्रेडर्स उसे देखकर डर जाते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग में एसएल बड़ा मतलब सीधा लॉस। छोटे एसएल में आप 10 ट्रेड करोगे तो 7 बार छोटे प्रॉफिट मिलेंगे और 2-3 बार छोटे एसएल भी लगेंगे तो भी दिन का नेट प्रॉफिट बच जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्कैल्पिंग हार्ट नहीं, दिमाग से होती है। स्कैल्पिंग का ये सेटअप तभी काम करता है जब आप ये समझते हो कि मार्केट आपको हर मिनट एक मौका नहीं देगा, लेकिन जब भी देगा तब वो मौका सेकंडों में मिलता है और उसी सेकंड में आपकी आंखें, आपका माइंड और आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड अलर्ट होनी चाहिए। चलो अब उसी सेटअप को एक लाइव सीन की तरह समझते हैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो कि मार्केट में असली एंट्री कब लेनी है और किन छोटी छोटी चीजों को देखकर स्कैल्पर को तुरंत फैसले लेने होते हैं। मान लो मार्केट खुलने के लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, शुरुआती उतार चढ़ाव थोड़े कम हो गए हैं और कैंडल्स अब थोड़ी साफ बन रही हैं। आप चार्ट पर देखते हो कि प्राइस पिछले कुछ मिनट से एक छोटे रेंज में घूम रहा है, लेकिन ईएमए धीरे धीरे एक दिशा में झुकना शुरू कर रहा है। 5 ईएमए हल्का हल्का 20 ईएमए के पास आ रहा है, लेकिन अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है। इस समय स्कैल्पर जल्दीबाजी नहीं करता, वो सिर्फ देखता है कि प्राइस ईएमए के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। अचानक एक कैंडल बनती है जो पहले नीचे जाती है, लेकिन नीचे से एक छोटी विक छोड़कर ऊपर बंद होती है। यहीं से एक छोटा संकेत मिलता है कि बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। ये छोटी विक बहुत मायने रखती है, क्योंकि स्कैल्पर इस विक में एक खास बात देखता है। प्राइस 5 ईएमए के नीचे सस्टेन नहीं कर पाई, यानी बायर्स ने तुरंत प्राइस को ऊपर चुन लिया। ये कई बार माइक्रो ट्रेंड की शुरुआत होती है। इसी कैंडल के बंद होते ही अगली कैंडल बनना शुरू होती है और जैसे ही वो कैंडल कुछ सेकंड तक 5 ईएमए के ऊपर टिकती है, पूरे सेटअप का पहला पजल क्लियर हो जाता है। अब आप देखते हो कि वॉल्यूम में हल्की सी बढ़ोतरी दिख रही है। ये वॉल्यूम कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट नहीं है, लेकिन स्कैल्पर के लिए ये काफी है, क्योंकि उसे सिर्फ इतना चाहिए कि मार्केट में पुश आया है। अब 5 ईएमए 20 ईएमए को क्रॉस करता है और ज्यादातर नए ट्रेडर यही देखकर एंट्री मार देते हैं, लेकिन स्कैल्पर रुकता है। वो सिर्फ ईएमए क्रॉस देखकर जंप नहीं करता, वो एक और चीज चेक करता है, कैंडल का स्ट्रक्चर। अगर कैंडल की बॉडी छोटी है और विक बहुत लंबी है, तो इसका मतलब है मार्केट डायरेक्शन को लेकर अभी भी अनश्योर है। ऐसे में स्कैल्पर एंट्री अवॉइड करता है, क्योंकि फेक क्रॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मान लो आपके स्क्रीन पर अगली कैंडल की बॉडी ठीक ठाक है, विक कम है और कैंडल काफी साफ दिख रही है, वो ईएमए के ऊपर टिकी है और वॉल्यूम भी एवरेज से थोड़ा बढ़ा हुआ है। यही वो पल है जहां स्कैल्पर एंट्री लेता है। अब एंट्री लेते ही उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर होता है कि माइक्रो मूव कितनी देर तक सस्टेन करेगा। ये सस्टेन ही उसका प्रॉफिट है। अगर प्राइस ईएमए के ऊपर कुछ सेकंड टिकता है तो चांसेस अच्छे हैं कि आगे जो छोटी सी पुश आई है उसमें 3 से 5 पॉइंट निकल सकते हैं।
एंट्री लेते ही स्कैल्पर कैंडल बाय कैंडल नहीं पड़ता, बल्कि सेकंड बाय सेकंड फ्लो पड़ता है। अगर प्राइस टिक रहा है और छोटा सा मोमेंटम दिख रहा है तो स्कैल्पर का भरोसा मजबूत होता है। लेकिन अगर एंट्री के तुरंत बाद प्राइस हिलता डुलता दिखे और ईएमए टच करके वापस नीचे जाए तो वो समझ जाता है कि माइक्रो पुश थोड़ा कमजोर है। ऐसे में वो बिना ईगो बनाए तुरंत छोटा एसएल हिट होने देता है या खुद मैन्युअली एग्जिट कर लेता है। स्कैल्पिंग में लॉस को छोटा रखना ही असली जीत है। अब आगे मान लो इस एंट्री के बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है, 3 पॉइंट मिले, फिर 4 पॉइंट। नए ट्रेडर सोचेंगे कि अभी तो और जाएगा, लेकिन स्कैल्पर ऐसा नहीं सोचता। स्कैल्पर सिर्फ तय किए हुए छोटे टारगेट पर निकल जाता है। उसे पता है कि अगर वो लालच लगा लेगा तो माइक्रो ट्रेंड कभी भी फेड हो सकता है और छोटा प्रॉफिट पलटकर लॉस बन सकता है। इसीलिए वो डिसिप्लिन रखता है और छोटा प्रॉफिट लेते ही एग्जिट मार देता है। यही एग्जिट टाइमिंग स्कैल्पिंग की रीड है। अब हम एक और लाइव मोमेंट लेते हैं जिसमें कई लोग फंस जाते हैं। अब बात आती है अवॉइड करने वाली सिचुएशंस की। जब मार्केट साइडवेज चलता है और ईएमए बार बार क्रॉस होता है तब उसे चॉपी जोन कहते हैं। ऐसे जोन में स्कैल्पर लगभग कभी एंट्री नहीं करता, क्योंकि हर एंट्री में फेक क्रॉस, फेक पुश और उल्टा ट्रैप होने की पूरी संभावना रहती है। असली स्कैल्पर सिर्फ साफ फ्लो में एंट्री लेता है, नॉइजी मार्केट में नहीं। एक और बात जो स्कैल्पिंग में बहुत जरूरी है, स्पीड और माइंड कंट्रोल। अगर एक बार एसएल लगा फिर दूसरा लगा तो स्कैल्पर तुरंत रुक जाता है। वो तीसरे एसएल के लिए लड़ाई नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि स्कैल्पिंग में लगातार 2 एसएल मतलब मार्केट अभी उसके सेटअप के अनुकूल नहीं है। ऐसे समय में रेस्ट लेना ही असली डिसिप्लिन है। अब इस पूरे सेटअप का फाइनल पॉइंट समझिए। स्कैल्पिंग में बड़ी जीत नहीं, छोटी छोटी कंसिस्टेंट जीत मायने रखती है। 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये छोटे छोटे पॉइंट दिन के आखिर में मिलकर 40-50 पॉइंट बन जाते हैं। यही स्कैल्पिंग का मैजिक है। आप मार्केट में ज्यादा देर नहीं फंसते, स्ट्रेस नहीं लेते, जल्दी एंट्री और जल्दी एग्जिट करते हो और बिना बड़ी रिस्क लिए दिन का अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हो। अब इस पूरे पार्ट 2 में आपने सीख लिया कि सेटअप कैसे बनता है, एंट्री एग्जिट कैसे पढ़ते हैं, फेक सिग्नल्स कैसे अवॉइड होते हैं और मोमेंटम कैसे पकड़ते हैं। अब अगले पार्ट 3 में हम एक और पावरफुल स्कैल्पिंग सेटअप सीखेंगे जो मोमेंटम और माइक्रो पुलबैक पर चलता है और कई स्कैल्पर्स का फेवरेट सेटअप है।